आप सभी लोगों का दयाल ई लर्निंग पर बहुत बहुत स्वागत है। हम लोग पढ़ रहे थे फ्रैक्शन, जिनमें से हम लोगों ने कुछ क्वेश्चन सॉल्व किए। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। जैसे क्वेश्चन दिया हुआ है, क्वेश्चन नंबर 1 कि 44/33 0.4286 64/150 तथा 3/7 में भिन्न का मान सबसे अधिक कौन सा होगा। तो आइए देखते हैं कैसे क्वेश्चन ले। मतलब ये जो भिन्न दिया हुआ है, ये 44/33 दिया है और ये आपको दशमलव दिया है, 0.4286 दिया है, इसके बाद 64/150 दिया है, 3/7 में भिन्न का मान जो है सबसे अधिक कौन सा, किसका मान अधिक है सबसे ज़्यादा, मतलब कौन सबसे अधिक मान का है। तो क्या करेंगे इसके लिए जो है, इसके लिए आप एक बार फिर से नोट करिए इसको। 44/33 और ये हो गया आपका 0.4286। नेक्स्ट है 64/150 और फिर दिया है 3/7 जो। इसको हम क्या लिख सकते हैं, 44 में जब 33 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा, आपका आ जाएगा 1.3333 एंड सो ऑन। दूसरी संख्या फिर आप सीधे इसको आप उतार दीजिए यहाँ पर जो है, ये कितना आपका जो है 0.4286 और 64/150 को जब हम सिंप्लीफाई करेंगे ये कितना जाएगा 32 हो जाएगा, ये 75 हो जाएगा। तो जब इसको आप सरल करेंगे, सरल करने के बाद कितना इसका मान आ जाएगा, इसका मान कितना जाएगा, इसका मान आ जाएगा 0.4266 और 3/7 जो है, 3/7 को जब सरल करेंगे तो कितना इसका मान आ जाएगा 0.4285। अब देखिए जो, अब देखिए इसमें सबसे ज़्यादा मान किसका है, कौन सी वैल्यू ज़्यादा है, 1.33 है, ये 0.4 समथिंग है, पॉइंट समथिंग करके है। इसमें क्या है, सबसे ज़्यादा मान यही है, सबसे ज़्यादा बड़ा यही है। इसका मतलब क्या हो गया, ये किसकी वैल्यू है 44/3 की है। तो इसमें जो है सबसे अधिक, सबसे बड़ा या सबसे अधिक जो है, सबसे बड़ा मान क्या होगा, सबसे बड़ा मान बराबर कितना हो जाएगा, आप हो जाएगा 44/33। ठीक है, ये आपका आंसर हो जाएगा जी। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन जो है। नेक्स्ट क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से दिया गया है, जैसे दिया आपका जो है क्वेश्चन नंबर 2 दिया है 3 सही 1/3, फिर दिया है 5 सही 1/5, इसके बाद दिया है 2 सही 1/2, फिर दिया है 7 सही 1/7। इसमें बताना है कि सबसे बड़ी संख्या कौन सी है, इसमें है सबसे बड़ी संख्या कौन सी है। तो क्या करेंगे, इसको जो है पहले इसको आप भिन्न बदल लीजिए। ये कितना हो जाएगा 3 3 जा 9 और 1 कितना हो जाएगा 10, तो जाएगा 10/3। ठीक, ये कितना हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा 26/5। ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 5.2 और ये कितना होगा आपका जो है, ये जाएगा 50
अपान 7j, 50/7j। और जब 10 में आप 3 से डिवाइड करेंगे कितना जाएगा, 3.33 आएगा इस तरह से। इसमें जब डिवाइड करेंगे कितना जाएगा, 5.20 आएगा, या 2 कर सकते हैं आप जो है। ये कितना आएगा जो है, जब डिवाइड करेंगे कितना जाएगा, 2.5 आएगा। और इसे जो डिवाइड करेंगे तो जाएगा आपका 7.14 7.14। आप देखिए सबसे वैल्यू ज़्यादा, सबसे बड़ा मान किसका है, कौन सा जो है। अब देखिए 3.33 दिया है, 5.20 दिया है, 2.5 दिया हुआ है, लेकिन यहाँ पर क्या है, सबसे ज़्यादा मान किसका है, सबसे बड़ा कौन सा, 7.14 है। तो ये किसका मान दिया है, ये है आपका 7 से 1/7 का है। तो सबसे बड़ी संख्या कौन सी जाएगी, तो सबसे बड़ी आपकी संख्या हो जाएगी, सबसे बड़ी संख्या होगी, सबसे बड़ी संख्या क्या हो जाएगी, हो जाएगी 7 सही 1/7। ठीक है, यही आपका आंसर हो जाएगा। अब देखिए जो है, हम लोग कुछ क्वेश्चन सॉल्व करने जा रहे हैं, जो कि आपका जो है बहुत ही अच्छे अच्छे क्वेश्चन है और एग्ज़ाम में देखने के लिए बराबर मिलते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए कुछ मेन नियम दिए गए हैं, प्रमुख नियम हैं, जिन्हें हमको जानना अति आवश्यक है। अगर हम जानेंगे तो क्वेश्चन को आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। अब क्वेश्चन किस आधारित पर है, आवर्त दशमलव पर आधारित प्रश्न होंगे जी। आवर्त दशमलव पर, आवर्त दशमलव पर आधारित प्रश्न, पर आधारित प्रश्न। आवर्त दशमलव पर आधारित प्रश्न हम लोग सॉल्व करेंगे। और सॉल्व करने के पहले हमको जानना क्या जरूरी है, इसके कुछ प्रमुख नियम हैं, जो कि शॉर्ट ट्रिक के अंतर्गत आता है। ठीक है, तो पहला क्या है आपका, पहला नियम के अंतर्गत जो है शुद्ध आवर्त दशमलव, शुद्ध आवर्त दशमलव, शुद्ध आवर्त दशमलव को साधारण भिन्न में बदलना, को साधारण भिन्न में बदलना, साधारण भिन्न में बदलना, साधारण भिन्न में बदलना। तो इसके लिए कुछ नियम है, जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है, अगर 0 पॉइंट P के ऊपर बार लिखा हुआ है तो आप इसको लिखेंगे P/9। इसी तरह से 0 पॉइंट PQ के ऊपर बार लगा है तो आप इसको लिखेंगे PQ/9। ठीक है, और इसी प्रकार से 0 पॉइंट PQR, इन तीनों के ऊपर अगर बार लगा है तो आप इसको लिखेंगे जो है PQR/999। ठीक है, अब देखिए दशमलव के आगे आपको एक अंक है, एक अंक संख्या दिया है, इसके ऊपर जो बार होगा तो P/19 हो जाएगा। ठीक है, 0 पॉइंट PQ के ऊपर बार लगा है, दो संख्या है, इसके ऊपर क्या हो जाएगा, /9, 2 बार हो जाएगा। यहाँ पर 3 बार है, तीनों संख्याओं पर लगा है तो क्या हो जाएगा, /99 हो जाएगा। ठीक है, ये आपके पहला रूल है। अब दूसरा क्या इसमें जो है,
दूसरा क्या, मिश्रित आवर्त दशमलव को, मिश्रित आवर्त दशमलव को, दशमलव को साधारण भिन्न में बदलना, को साधारण भिन्न में बदलना, साधारण भिन्न में बदलना। ठीक है, इसके लिए क्या रूल दिए गए हैं आपके, जैसे दिया 0.p, सिर्फ क्यू के ऊपर बार दिया हुआ है, इसको लिखेंगे आप जो है पी क्यू माइनस पी अपान क्यू के ऊपर बार लिखा हुआ लगा है, इसका मतलब सिर्फ 9 लिखेंगे जो है, और जो आपके ऊपर बार, इस पर बार नहीं लगा उसको क्या करेंगे, उसके आगे नीचे लिखेंगे 0 लिखेंगे। ठीक है, 9 0 हो गया। अब यहाँ पर 0.PQ आर के ऊपर बार सिर्फ लगा हुआ है, तो इसको क्या लिखेंगे, इसको लिखेंगे PQ R माइनस PQ अपान 9, एक संख्या को ऊपर बार लगा इसलिए 1 9 लिखेंगे। इसके बाद 2 संख्या आपकी बची है, तो 2 संख्या जब बची है, दोनों संख्याओं की जगह क्या लिखेंगे, यहाँ पर 0 और 0 लिखेंगे। ठीक है, आइए नेक्स्ट देखते हैं। और भी ऐसे जैसे लिखा आपका ये 0.PQR, और यहाँ सिर्फ क्या है आपका दिया हुआ है, यहाँ पर QR के ऊपर बार लगा है, इसको क्या लिखेंगे, ये जाएगा PQR माइनस P अपान 2 संख्याओं के ऊपर बार लगा है, इसलिए क्या करेंगे, 9 लिखेंगे, एक संख्या छूट रही इसलिए यहाँ पर 0 लिखेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्या होगा जो है देखिए, और इसके क्या रूल्स हैं, 0.PQRS दिया हुआ है, यहाँ पर RS के ऊपर बार लगा हुआ है, तो क्या लिखेंगे यहाँ पर जो है, इसको कैसे लिखेंगे, PQRS माइनस क्या लिखेंगे, ये आपका PQ अपान RS के ऊपर बार लगा, इसको 2 संख्या बार लगा तो 9 9 2 बार लिखेंगे, 2 संख्याएं छूट रहे इसलिए 00 लिखेंगे। ठीक है, तो इस तरह से जो है क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए ये बहुत ही इम्पोर्टेंट रूल्स हैं, नियम हैं, जिनको आप याद करके क्वेश्चन को आसानी से सॉल्व कर सकते हैं और कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बहुत ही शीघ्रता से क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। तो इस पॉइंट को आप हमेशा ध्यान रखिएगा। ठीक है, आइए इसी के आधार पर जो है हम लोग कुछ क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। जैसे क्वेश्चन आपका दिया है, बहुत छोटे क्वेश्चन से स्टार्ट कर रहे हैं। जैसे दिया आपको क्वेश्चन नंबर 1, या ऐसे समझ लीजिए ये क्वेश्चन आपका दिया है, क्वेश्चन दिया है कि 0.7 के ऊपर बार लगा है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, क्या होगा, अभी आप पीछे नियम पढ़े हैं जो है कि 0 पॉइंट अगर यहाँ पर बार लगा हुआ तो क्या लिखेंगे, इसको जो है सीधे सीधे आप लिखेंगे 7/9 जो है। 9 क्यों लिखेंगे, क्योंकि एक संख्या है और एक संख्या के ऊपर बार लगा है, इसलिए क्या लिखेंगे, बार हटाकर 7/9 कर देंगे। इसी तरह से आपको देखिए 0.8 के ऊपर बार लगा है, इसको सीधे सीधे आप लिख सकते हैं 8/9, वेरी सिंपल है। अब देखिए जैसे लिखा हुआ है आपका 0.39 के ऊपर बार लगा है, तो इसको क्या लिखेंगे आप 39/99, 3 से डिवाइड करेंगे कितना जाएगा, 13 हो जाएगा, ये हो जाएगा 11।
ये 33 हो जाएगा। कितना होगा 33। तो कितना हो जाएगा ये 13/33, 13/33। ठीक है। नेक्स्ट अगर दिया हुआ इसी तरह से आपका जो है, नेक्स्ट दिया है 0.08 अगर दिया है, इसके ऊपर बार लगा है, दोनों के ऊपर बार लगा 0 और 8 के ऊपर, तो कैसे इसको लिखेंगे? इसको लिखेंगे 8 दो संख्या में बार लगा इसलिए 2 बार 9 लिखेंगे, 2 बार 9 लिखेंगे। ठीक है। सेम इसी तरह से देखिए दिया हुआ 0.57, ठीक है, 7 के ऊपर बार लगा है, तो इसको कैसे लिखेंगे? बताइए इसको कैसे लिखेंगे? आप लिखेंगे जो है 57 माइनस क्या करेंगे? ये माइनस करेंगे ये वाला आप जो है -5 अपान कितना करेंगे? देखिए एक संख्या के ऊपर बार लगा है तो आप 1 9 लिखेंगे, और बाकी जो एक संख्या बची है उसे क्या रखेंगे? 0 लिखेंगे। तो ये आपका कितना हो जाएगा? 52/90, 52/90। जब डिवाइड करेंगे तो कितना हो जाएगा? 45 हो जाएगा। 26 क्या हो जाएगा आपका जो है? ये हो जाएगा 26 अपान जो है 45 जो है, 26/45 जो है। सेम इसी तरह से क्वेश्चन मान लीजिए दे दिया आपका जो है, मान लीजिए क्वेश्चन दे दिया इस तरह से दिया हुआ, जैसे आपका जो है 0.925 और 25 के ऊपर बार लगा हुआ इस तरह से, तो इसका मान कितना होगा? तो कैसे सॉल्व करेंगे इसको जो है? अभी आपने पीछे रूल पढ़ा है, उसी के आधार पर होगा क्वेश्चन जो लगेगा। तो कितना हो जाएगा? 925 पूरा पूरा लिखेंगे, माइनस क्या करेंगे? माइनस आप क्या करेंगे? इसी करेंगे, इस पर बार नहीं लगा, -9 अपान दो संख्याओं पर बार लगा है इसलिए 999 करेंगे, और जिस संख्या को बार नहीं लगा उसके नीचे क्या रखेंगे? यहाँ पर 0 रखेंगे। क्या रखेंगे? 0 जो है। तो अब जब इसमें माइनस करेंगे कितना हो जाएगा? ये 6 हो जाएगा, और हो जाएगा 916 बटे कितना हो जाएगा आपका? 990। और जब इसको डिवाइड करेंगे तो डिवाइड करने के बाद कितना आ जाएगा? ये आपको आ जाएगा, ये आपका आ जाएगा, कितना आ जाएगा? बराबर हो जाएगा 458 अपान 495 से। ठीक है। आइए इसी तरह के क्वेश्चन और देखते हैं। दिया है आपका जो है 0.234 के ऊपर बार लगा है यहाँ पर जो है, इसको इसका मान कैसे निकालेंगे? इसको लिखेंगे आप 234 माइनस ये 2 कर देंगे अपान दो संख्याओं पर बार लगा इसलिए 999 करेंगे, एक संख्या छोड़ दे इसलिए 0 करेंगे। यहाँ कितना जाएगा? ये आ जाएगा आपका 232 अपान 990 है। तो जब इसको सिंप्लीफाई करेंगे कितना आ जाएगा? अगर मान लीजिए कितना आ जाएगा? 2 से अगर डिवाइड करते हैं कितना हो जाएगा? 116 ये जाएगा 495 जाएगा। ठीक है। तो इस तरह से कितना हो जाएगा? 116 अपान 495 जो है। और अगर कैंसिल होता है तो और इसको आसानी से आप सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है। तो इस तरह से हम लोगों ने क्वेश्चन सॉल्व किया। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन जो है। नेक्स्ट क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से है, जैसे अगर मान लीजिए दिया हुआ क्वेश्चन आपका जो है 2.136 का बार दिया हुआ। ठीक है। हम इसको दूसरे मेथड से लगाते हैं।
थोड़ा सा लॉन्ग प्रोसेस है, लेकिन इसको देखिए आप जो है कैसे लगेगा जो है। इसका मान निकालना हमको, इसका मान हमको निकालना है। तो एक मेथड ये भी हो सकता, ये भी है आपका जो है कि मान लिया जाए, माना 2.136। अब 36 के ऊपर बार लगा हुआ है, 36 के ऊपर क्या है बार लगा, इसका मतलब क्या 36 रिपीट हो रहा है, तो ये जाएगा फिर 36 फिर 36। ये बराबर हमने मान लिया x से है, क्या मान लिया x मान लिया, ठीक है। या इसको ऐसे लिख सकते हैं, या x बराबर 2.136 36 36 36 एंड सो ऑन, इस तरह से दिया गया है, ठीक है। अब इसको क्वेश्चन नंबर आप 1 बना सकते हैं जो, या तब जो है आप क्या लिख सकते हैं, अगर इस तरह से है, अगर मानते हैं तो 1 बना सकते हैं आप क्वेश्चन नंबर, क्या नहीं क्वेश्चन नंबर 1। तो अगर हम यहाँ पर देखिए, यहाँ पर दशमलव के आगे क्या है, यहाँ पर एक अंक है जो है, पहले अंक पर बार नहीं लगा है, ठीक है। इस पॉइंट को यहाँ लाने के लिए क्या करेंगे, हम इसमें जो है 10 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये कितना जाएगा 10x बराबर, ये खिसक के यहाँ चला आएगा, जाएगा 221.36 36 36 एंड सो ऑन जाए, ठीक है। अब देखिए जो है, फिर देखिए यहाँ पर देखिए 2 अंक दिया हुआ 36 है, इसके ऊपर बार लगा हुआ है, इसका मतलब क्या है, इस डेसिमल को पूरा अगर समाप्त करना है, डेसिमल को यहाँ लाना है, तो इसके लिए क्या करेंगे हम जो है, इसके लिए हम जो है इसमें 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे, कितना 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे, इसमें कितना हो जाएगा आपको 1000 x बराबर, जब मल्टीप्लाई करेंगे कितना हो जाएगा आपको जो है 2136.36 36 36, ठीक है। अरे भाई जब 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये डेसिमल क्या होगा, यहाँ खिसक के चला आएगा, है कि नहीं, डेसिमल यहाँ चला आएगा जो है, तो वही तो लिखा गया यहाँ पर। तो ये आपका हो जाएगा इक्वेशन नंबर, इसको 2 कर दीजिए, ये 3 हो जाएगा, ठीक है। तो क्या करेंगे हम, इक्वेशन नंबर 3 में से 2 को घटाएंगे जो है, तो घटाने पर क्या लिखेंगे, घटाने पर तो घटाएंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर देखिए इसमें से इसको जब घटाएं कितना आ जाएगा 990x बराबर, और 6 में से 1 जाएगा, कितना हो जाएगा 5, 3 में से 2 जाएगा 1, और क्या बचेगा आपका, फिर 1 बचेगा, फिर इसके बाद 2 बचेगा, ठीक है। सीधे सीधे इतना बच गया आपका। तो x का मान क्या हो जाएगा, x बराबर 2115/990 जब आप इसको डिवाइड करेंगे, 9 से डिवाइड करेंगे 2 3 5 हो जाएगा, ये जाएगा 110, और इसके बाद फिर क्या करेंगे 4 से 5 से डिवाइड कर दीजिए, है कि नहीं, ये कितना हो जाएगा, तो आपका कितना आ जाएगा 47/22, 47/22, ठीक है। अब जब 47 में 22 से डिवाइड जब करेंगे तो आपका आ जाएगा 2 सही 3 बटा आपका 22 हो जाएगा, 2 सही 3 बटा 22। यही आपकी x की वैल्यू आ गई, क्या आ गई, x का मान आ गया 2 सही 3 बटा 22 है। तो ये तो आपका रहा है इस तरह से प्रोसेस। स्टार्टिंग देखिए कैसे कैसे आया यहाँ पर 990 कैसे आया है, और किस तरह से हम लोग डायरेक्ट लिखते चले जा रहे हैं कि जहाँ बार उसके नीचे 9 कर देंगे जे, कहाँ 99 होगा कहाँ 0 होगा जे। तो इसी के आधार पर ये फार्मूला आपको डिराइव किया गया। इस तरह से हम लोग एक तरह से ट्रिकी टाइप लगा रहे हैं, ठीक है। अब देखिए इसको हम ट्रिक के माध्यम से कैसे लगाते हैं जे,
अब ट्रिक जो आप जानते हैं अभी, ट्रिक के माध्यम से इसी क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे जी। ठीक है, अब देखिए ये 2.13636 के ऊपर बार लगा हुआ है। इसको आप क्या लिखेंगे जो है, इसको आप लिखेंगे जो है, कितना लिखेंगे, 2 प्लस आपको जाएगा 136 माइनस 1, दो संख्याओं को बार लगा हुआ, 2 पॉइंट मतलब 2 प्लस करके लिखेंगे आप, ठीक है ना। 136 माइनस 1 अपान कितना हो जाएगा, दो संख्याओं पर बार लगा, इसका मतलब 9 लिखेंगे। एक संख्या यहाँ पर छोटी इसलिए 0 लिखेंगे, ठीक है। क्या लिखेंगे, 0 जो है। तो क्या होगा फिर जो है, कैसे लगेगा, अब देखिए जी, और सिंप्लीफाई करिए इसको जो है, तो कितना हो जाएगा आपका, 2 प्लस ये जाएगा 135 अपान 990 जो है। जब इसको आप कैंसिल करें कितना आ जाएगा, 3 से अगर डिवाइड करें कितना जाएगा, 45 इधर हो जाएगा। यहाँ पर कितना हो जाएगा, 330। और फिर आप जो है कितना कर सकते हैं इसमें जो है, 5 से कट कर सकते हैं, 9 से कर सकते हैं। 9 से जब करेंगे कितना जाएगा, 9 से करेंगे तो ये 1 आएगा आपको जो है, यहाँ पर 1 आ जाएगा, ठीक है, सीधे सीधे हो जाएगा। और आप 5 से डिवाइड कर दीजिए, ये 3 हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा। तो इस प्रकार से कितना आ गया आपका, ये हो जाएगा 2 प्लस 3/22 है। अब देखिए आप इसको डायरेक्ट लिख सकते हैं, 2 सही 3/22, लेकिन कब, किस कंडीशन में, जब अंश का मान जो है कम होता है और हर का मान ज़्यादा होता है। तो आप इसको ऐसे लिख सकते हैं, 2 सही 3/22। और नहीं तो फिर इसको सिंप्लीफाई करना पड़ेगा आपको जो है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे इस तरह से, इस तरह सॉल्व करेंगे, 2 प्लस ऐसे करके 3/22, इसके अपान 1 करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे, कितना 44 हो जाएगा, प्लस 3 हो जाएगा, इसके बाद ये आपका हो जाएगा 22, तो कितना आ जाएगा 47/22। तो जब इसको करेंगे आप डिवाइड करेंगे तो फिर ये आपका जाएगा 2 सही 3/22 है, ठीक है। तो अगर इस तरह से 2 प्लस 3/22 दिया हुआ है, अगर ये अंश का मान कम भर से, तो क्या करते हैं, सीधे से आप लिख देते हैं 2 सही 3/22 है। अब देखिए इस क्वेश्चन को इतना लंबा में लगा पहले वाला जो मेथड था, और ट्रिकी से हम क्या है, एक लाइन में लगा सकते हैं इसको, ठीक है। तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट ट्रिक्स हैं सब जो है, और इस तरह से आप क्वेश्चन आसानी से सॉल्व कर सकते हैं जो है। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन जो है। जैसे क्वेश्चन आपके सामने दिया है, सेम ऐसे ही क्वेश्चन है। देखिए क्वेश्चन दिया है आपका जो है कि अगर दिया है आपको 1.27 के ऊपर बार दिया हुआ, 27 के ऊपर बार दिया हुआ, तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे जो है, इसको कैसे सॉल्व करेंगे, आप लिखेंगे इसको जो है 1 प्लस 27/99। अब माइनस क्यों नहीं किए इसमें जो है, क्यों, क्योंकि डेसिमल, इस डेसिमल और बार के बीच में यहाँ पर कोई नंबर नहीं है, ठीक है। तो दोनों संख्याओं को बार लगा, इसलिए आप सीधे सीधे क्या आएगा 27/99 है। तो 9 से डिवाइड कर देंगे, कितना जाएगा, 3 हो जाएगा, ये आपको हो जाएगा 11 जो है, ठीक है। तो इस प्रकार से क्या हो जाएगा, इस प्रकार से आपको हो जाएगा 1 प्लस 3/11 जो है। अब 3 देखिए अंश कम है हर ज़्यादा है, तो आप सीधे सीधे लिख सकते हैं 1 सही 3/11, 1 सही 3/11, 1 सही 3/11। या इसी को अगर आप सिंप्लीफाई करेंगे कितना हो जाएगा, 1 प्लस अगर ऐसे करेंगे तो 11, तो 11 प्लस 3 करेंगे अपान 11 हो जाएगा,
कितना हो जाएगा 14/11, 14/11। तो आपका एक सही 3 बटा 11 सही है, चाहे इसको आप मानिए चाहे इसको मानिए, दोनों बराबर है। ठीक है, तो देखिए क्वेश्चन कितने आसानी से सॉल्व हो जा रहा है। आइए एक क्वेश्चन और देखते हैं। जैसे दिया हुआ आपका जो है क्वेश्चन दिया है 0.57 के ऊपर लगा हुआ इस तरह से आपका बार लगा हुआ है, और इसको हम जो दूसरे मेथड से लगा रहे हैं मान करके जो है देखिए कैसे लगता है जो है माना x बराबर जो है 0.57 संख्या रिपीट हो रही है, तो ये जाएगा 57 एंड सो ऑन जी। ठीक है, तो अब बताइए जो है अब इसमें क्या करेंगे जो है 2 अंक पे दशमलव लगा है, इसमें तो डेसिमल को हटाने के लिए क्या करेंगे 100 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो 100 किया जाए 100x कितना हो जाएगा 100x बराबर कितना हो जाएगा, जब इसमें मल्टीप्लाई करेंगे कितना हो जाएगा 57.57 एंड सो ऑन जी। और इसमें से इसको जब माइनस करेंगे कितना आ जाएगा, ये हो जाएगा आपका 100x माइनस x बराबर हो जाएगा क्या, सीधे सीधे कितना हो जाएगा 57 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 57, या 99x बराबर हो जाएगा सीधे सीधे आपका 57 है। x की वैल्यू कितना आ गई 57/99। ठीक है, अब देखिए इसी क्वेश्चन को आप ट्रिक से कैसे लगाएंगे, ये एकदम ट्रिक से कैसे लगाएंगे। देखिए ये आपका दिया है 0.57, आप रूल इसके पहले पढ़े हैं, रूल क्या पढ़े हैं आप सीधे सीधे जाएगा ये 57 अपान 2 संख्याओं के ऊपर बार लगा हुआ, तो 2 संख्या आपकी 99 हो जाएगी बटे 99 कर देंगे, सीधे सीधे आप देखिए एक लाइन में आपका आंसर आ गया जाए। ठीक है, तो इस प्रोसेस को भी जानिए, इसको भी जानिए जी। आइए देखते हैं एक और क्वेश्चन देखा जाए। जैसे दिया हुआ आपका जो है 0.3467 के ऊपर बार लगा हुआ है, और प्लस दिया हुआ आपका जो है 0.133, ये 33 के ऊपर बार लगा हुआ है। कह रहा है कि इसका मान क्या होगा, का मान क्या होगा, का मान क्या होगा। तो क्या करेंगे देखिए इसको क्या कैसे लिखेंगे, इसको लिखेंगे 3467 माइनस क्या करेंगे, इसके ऊपर बार नहीं लगाए माइनस कर देंगे 34 अपान 2 संख्याओं के ऊपर बार लगा है तो डबल लाइन करेंगे, 2 संख्याओं के ऊपर बार नहीं लगा तो 2 डबल जीरो रखेंगे यहाँ पर, प्लस हो जाएगा आपके यहाँ पर कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 33 माइनस कितना करेंगे जिसके ऊपर बार नहीं लगा है 13 अपान कितना हो जाएगा, देखिए 2 संख्या पर बार लगा डबल लाइन हो जाएगा, 2 संख्या के ऊपर बार नहीं लगा तो डबल जीरो हो जाएगा। ठीक है, तो अब देखिए जब इसको आप माइनस करेंगे तो माइनस करने के बाद कितना आ जाएगा आपको जो है, माइनस करने के बाद आ जाएगा 34 और हो जाएगा 33। ठीक है, अपान 9900 प्लस ये हो जाएगा कितना हो जाएगा 0231 अपान 9900। देखिए इसका हार बराबर है तो क्या हो जाएगा आपको सीधे सीधे 3433 प्लस 1320 अपान कितना हो जाएगा 9900। ठीक है, और जब इसको आप सॉल्व करेंगे तो इसका मान कितना आ जाएगा, इसका मान हो जाएगा 4753 अपान 9900। ठीक है, यहाँ तक क्लियर। अब देखिए जो है इसमें कुछ अलग से करना पड़ता है, देखिए कैसे करेंगे जो, अब आपको 4753 है अपान 9900 हो गया। ठीक है, अब देखिए 47 किसके करीब है, अगर 47 अगर देखा जाए तो 48 के करीब है, जैसे 47 53 है तो जाएगा तो कितना जाएगा फिर 48 पहुंचेगा जो,
तो हम क्या करते हैं, इसको जो है एक बार 48 प्लस कर देते हैं और एक बार क्या करते हैं 48 माइनस कर देते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत, प्लस माइनस कैंसिल हो जाए, फिर वही आपको वैल्यू आ जाएगी। लेकिन अब देखिए क्या करेंगे जो, अब इसके लिए क्या करेंगे जो, इसको ऐड करेंगे। जब ऐड करेंगे तो जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा आपका, आ जाएगा 4801 और इसको ऐसे रहने देंगे 48 अपान कितना हो जाएगा आपका 9900। अभी आप इसके पहले क्वेश्चन जितना सॉल्व किए हैं देखे होंगे जो है। अब जैसे यहीं पर देख लीजिए जो है, यहाँ पर देखिए लिखा हुआ 0.34, इसके बाद 67 लिखा हुआ है। तो इसको क्या किए हैं आप, पूरा संख्या लिख लिए हैं 3467, अब माइनस क्या किए हैं, ये वाली संख्या माइनस की है। अब यहाँ देख रहे हैं पूरी संख्या लिख रहे हैं, माइनस क्या किए हैं, ये वाली संख्या माइनस की है, ये वाली जो यहाँ पर लिखा हुआ है। इसका मतलब क्या, बार किसके ऊपर लगेगा, 0 और 1 के ऊपर लगेगा। कितना लगेगा, 0 और 1 के ऊपर लगेगा ये। ठीक है, और ये संख्या आपकी ऐसी पड़ी रहेगी तो कितना हो जाएगा, सीधे सीधे हो जाएगा 48.01 के ऊपर डबल बार लग जाएगा। ठीक है, एक बार फिर से बता रहे हैं, जैसे देखिए हमें दिया 0.3467 लिखा है, इसको कैसे लिखा गया है 3467 माइनस किया गया 34 जो है कि नहीं। आप मान दो संख्या के ऊपर बार 99, दो संख्या के ऊपर बार नहीं लगा तो 00 लगा दिए। तो यहाँ पर देखिए कंडीशन जस्ट इसका अपोजिट चलिए, अपोजिट चलेंगे क्या, देखिए माइनस किया गया है 48, इसका मतलब यहाँ वैल्यू इसकी है। ठीक है, और यहाँ पर देखिए 00 लगा हुआ है, 00 का मतलब क्या, इन संख्या बार नहीं होगा बल्कि ये 0 और 1 पे होगा 99। ठीक है, तो अब इसकी जगह पे क्या हो जाएगा 99 हो जाएगा, इसकी जगह पे दोनों संख्याओं के ऊपर ये की जगह पे 00 हो जाएगा। तो आपका आंसर कितना आ गया, आपका आंसर आ गया 48.01 का बार है, 01 का बार है, यही आपका आंसर हो गया। आशा करता हूँ कि आपको पूरी अच्छी तरह समझ में आया होगा, जो भी हमने स्टेप आपको बताया, जो भी रूल बताया जाए। अगर आपको ये वीडियो या लेक्चर आपको पसंद आया हो तो कृपया लाइक करें, शेयर करें और अपने दोस्तों के बीच सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।